जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेब सीरीज़ में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हमारे पास पोजीशंस। अभी तक हम फ्लेक्स बॉक्स को स्टडी कर रहे थे, उसमें से कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, चंक्स हैं ऐसे जो कि हम आगे फ्यूचर में जाके उसको कवर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज हम बिल्कुल एक जो सेशन लेंगे वो होगा पोजीशंस के बारे में। मैं आपको पोजीशन का बताऊंगा कि पोजीशन की ज़रूरत क्यों रहती है, आपको ये चीज़ कैसे आइडिया होगा कि कब आपको फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करना आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा और कब आपके लिए पोजीशंस एक ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन रहेगा। इस चीज़ में फ़र्क करेंगे हम थोड़ा सा, और पोजीशंस की डिफरेंट किस्म की जो पोजीशंस हमारे पास हैं उसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो हम ख़ास तौर पे जो आज का हमारा टारगेट होगा उसको हम पोजीशंस को बिल्कुल स्क्रैच से लेकर के चलेंगे और मज़ीद उसको करेंगे। ये काम करने के लिए मैं आपको बिल्कुल फोल्डर स्ट्रक्चर दोबारा से एक बिल्कुल फ्रेश सा फोल्डर स्ट्रक्चर बना कर दिखा रहा हूँ बाय यूजिंग सैस। तो ताकि आप लोगों को में से अगर किसी को कोई इशू है उसमें अभी तक फोल्डर स्ट्रक्चर में, तो वो भी आपका कवर अप हो जाए। हम बिल्कुल स्टार्ट से करते हैं। सबसे पहले तो मैंने कीबोर्ड से की मदद से शॉर्टकट यूज़ करके कंट्रोल शिफ्ट एंड एन एक न्यू फोल्डर बना लिया है। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ वेब मॉर्निंग के नाम से, और इसको मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और मैंने क्या कहा था, फोल्डर स्ट्रक्चर आपके पास क्या होना चाहिए, हायरार्की क्या होनी चाहिए इसकी, या फोल्डर स्कैप फोल्डिंग, ये सब चीज़ें एक ही नाम है, ठीक है। अगर कहीं किसी जगह पे आप किसी इंटरव्यू में किसी जगह पूछा जाता है आपसे कि जिस स्कैप फोल्डिंग क्या होनी चाहिए, तो आप स्कैप फोल्डिंग आप तो कुछ भी बना सकते हैं। आगे रिएक्ट या बाकी चीज़ें आप वीट वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको फोल्डर स्कैप फोल्डिंग पूरी की पूरी बनी बनाई मिल जाएगी। उसमें पूरा स्ट्रक्चर फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया आपको दिया होता है। लेकिन हम सिंपल सा अभी तक एक फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रेट अवे 3 फोल्डर्स होने चाहिए। फर्स्ट फोल्डर इमेज के लिए होना चाहिए जिसमें तमाम तरह इमेजेस जो भी हम वेबसाइट में इस्तेमाल करेंगे वो होंगे। सेकंड एक और फोल्डर होना चाहिए हमारे पास CSS के लिए, जितनी भी CSS होगी वह सारी की सारी लिखी जाएगी। और इसी तरह से एक जावास्क्रिप्ट के लिए, अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट को टच नहीं किया, तो अभी तक हम उस पर बिल्कुल काम नहीं करें, हमारा वो चीज़ कंटिन्यू है साथ साथ। जावास्क्रिप्ट में आगे चल के इंशाल्लाह हम फिर काम करेंगे। जावास्क्रिप्ट क्यों इस्तेमाल होती है, इसकी पावर क्या है, किस किस तरह से हम कब कब इस्तेमाल करके इससे क्या क्या फंक्शनलिटी वेबसाइट के अंदर अचीव कर सकते हैं, ये तमाम तर चीज़ें जब इसकी बारी आएगी हम उसको स्टडी करेंगे। फ़िलहाल अभी हम CSS पे काम कर रहे हैं, लेकिन पहले हम CS पे काम कर रहे थे, अब हम वनीला CSS की बजाय सैस पे आ चुके हैं। इसी का एक और वेरिएंट है जिसमें कोडिंग अप्रोचेस हमारे पास ज़रा शॉर्ट हो जाती हैं और अच्छे तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं कोड को लेस टाइम में, ठीक है। यहीं से राइट क्लिक करके इसे कर देंगे ओपन विद कोड, और ओपन विद कोड कर लेने के बाद आपके पास यही प्रोजेक्ट आपका कोड में ओपन हो चुका है। और यहाँ से अब हम कर लेते हैं इसको, मैं थोड़ा सा स्क्रीन साइज़ को छोटा कर रहा हूँ। ऑलराइट, अच्छा CSS के फोल्डर में आने के बाद, अच्छा पहले तो आप यहाँ पे क्लिक करें, बाइट आउटसाइड पे इस एरिया पे क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे आप बनाएंगे प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद index.html, हमारे पास एक फ़ाइल बन गई है इंडेक्स के नाम से, जिसकी एक्सटेंशन क्या है HTML। HTML की एक्सटेंशन से ब्राउज़र को समझ आ जाएगी, बेसिकली कंप्यूटर को समझ आ जाएगी ये ब्राउज़र की फ़ाइल है, मुझे इसे वेब ब्राउज़र पे ओपन करना है। तो इसके बाद सबसे पहले तो मैं क्या बनाऊंगा, बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट के लिए मैं शिफ्ट एंड 1 एक्सटेंशन मार्क आ चुका है, टैब का बटन प्रेस करूंगा, मेरे पास बिल्कुल रेडी टू यूज़ बॉयलर प्लेट मौजूद है। इस बॉयलर प्लेट के अंदर हमने क्या कहा था, मैंने कहा था कि आपने एक चीज़ को फॉलो करना है, ये एक प्रैक्टिस है कि सबसे पहले तो आप बनाएंगे साइट रैपर की एक डिव। मेन डिव कौन सी होगी आपके पास, साइट रैपर की, डॉट साइट रैपर। कमेंट करने के लिए शिफ्ट के साथ पाइप साइन C टैब, और अब आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, एंड में कंट्रोल डिलीट के साथ आपने सब कुछ रिमूव कर दिया है। अब आपके पास यह चीज़ आ चुकी है। साइट रैपर के अंदर मैंने कहा था 3 मेन सेक्शंस आपने बनाने हैं, हेडर, मेन, फुटर। हेडर मेन फुटर आपने कर दिया। अब जितना भी हेडर के अलावा हमारा काम होगा, हेडर में हमारे पास क्या आएगी, नेव आएगी, टॉप की जो नेव आती है, पेज का वो सेक्शन जो बिल्कुल टॉप पे आ रहा है उसको हेडर कह दिया, पेज का वो सेक्शन जो बिल्कुल बॉटम पे आ रहा है उसे हमने क्या कर दिया, फुटर कह दिया, ठीक है। और हेडर और फुटर हर पेज पे रिपीट हो रहे होते हैं सेम ही, तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। और हम मेन पे काम करते हैं। मेन का आज हम एक सेक्शन बनाएंगे, उससे पहले हमारे पास हम बनाएंगे CS के फोल्डर में आने के बाद हम एक नई फाइल बनाएंगे, लेकिन अब की बार बनाएंगे main.scss। लाइव सैस कंपाइलर एक्सटेंशन हमने एक्टिवेट कर चुके थे, इंस्टॉल कर चुके थे। तो एंटर करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वॉच सैस का ऑप्शन आ जाएगा।
इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमने तो कितनी का फाइल बनाई है, सिर्फ एक ही main.scss, लेकिन जैसे ही वॉचिंग स्टार्ट होगी तो वॉचिंग स्टार्ट होते सार ही आपके पास कितनी फाइल्स बन चुकी हैं, टोटल 3 बन चुकी हैं। ये ब्राउज़र के यूज़ के लिए है, ब्राउज़र को यही फाइल समझ आती है। हम जो भी कोडिंग करेंगे main.scss में, ब्राउज़र उसे कंपाइल करने के बाद सैस में CSS में कन्वर्ट करेगा और CSS को खुद समझेगा, और हम हमारे लिए वो यही चीज़ रखेगा। हम लेकिन लिंक किसको करेंगे, यहाँ पे आके CSS को ही करेंगे। हम लिंक करेंगे CSS में और main.css में, वहाँ पे main.scss को आपने लिंक नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, ये था। उसके बाद मैंने आपको कुछ पार्शल्स भी बनाना बताए थे। मैंने कहा था आपके पास अब आपका जो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट में बहुत सारे कलर्स इस्तेमाल होने हैं, तो उन कलर्स के लिए आप एक अलग फाइल बना लें जिसको क्या नाम दे दिया पार्शल का। पार्शल कोई भी फाइल जो होती है जिसको हम मतलब छोटी फाइल बनी हुई होती है, और मतलब एक पार्शल फाइल होती है जो कि मेनली इंक्लूड नहीं होती, हम उसको किसी फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। पीस है फाइल का, पीस ऑफ कोड है जो कि वैसे एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक उसे किसी फाइल के साथ अटैच नहीं किया जाएगा। तो हम जिस भी फाइल में चाहते हैं कि मेरे पास तमाम तर कलर्स अवेलेबल हो जाएं, मैं स्पेशली सिर्फ उसी फाइल के अंदर उस पार्शल को इंक्लूड कर लूँगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि नॉर्मली वो कोड अवेलेबल नहीं होगा, उसको जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको इंपोर्ट करवा सकता हूँ, उसको मैं लिंक करवा सकता हूँ साथ में, इज़ इट। और जब मुझे ज़रूरत नहीं होगी तो मैं उसको इंक्लूड नहीं करवाऊँगा, तो उससे क्या होगा कि वो कोड हमारे पास फाइल का पार्ट नहीं बनेगा। उससे हमारी जो कोडिंग अप्रोचेज़ हैं वो अच्छी हो जाएंगी, और हमारा जो कोड होगा बिला वजह का हमें नहीं भी ज़रूरत तब भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। जबकि नॉर्मली main.scss में जो चीज़ आप CSS में आप लिख देते हो ना, वो तो चाहे आपने ये फाइल में जो कुछ लिख दिया वो पार्ट बन चुका है, आपको किसी और फाइल में इसकी ज़रूरत नहीं भी है तब भी आपने लिख दिया तो वो आपके पास क्या होगा, साथ साथ ठीक है, वो साथ साथ इंक्लूड होगा। ऑलराइट जी, तो हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ तक आ चुके हैं, और ये चीज़ें सारी पुरानी प्रैक्टिसेस थी, मैंने आपको रिकॉल करवाई हैं, ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा बेसिक और बुनियादी टॉपिक है, अब आते हैं उसकी तरफ। पोजीशन, सबसे पहले करते हैं वाई पोजीशन, वाई देयर इज अ नीड ऑफ पोजीशन। हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा, अब फ्लेक्स बॉक्स के बाद ऐसी क्या चीज़ है कि मुझे पोजीशन की ज़रूरत क्यों है। हम पोजीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, और अगर अभी तो मैं आपको बैठ के टीच कर रहा हूँ, मैं पोजीशन को काम कराता हूँ, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, आपको भी ये चीज़ फील कैसे होगी कि राइट नाउ मुझे पोजीशन ज़्यादा बेस्ट फिट है मेरे लिए, या फ्लेक्स बॉक्स मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट फिट है। गेटिंग माय पॉइंट। ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको समझने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे जनाब, वापस अपने थोड़े से ट्यूटोरियल्स को देख लेते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं, और इसे कहते हैं जनाब हम वेब लेआउट्स। वेब लेआउट्स में आ जाते हैं। वेब लेआउट्स में आने के बाद आप यहाँ पे देखें जनाब, इमेजेस में आ जाएं, और यहाँ पे देखें लाइक डिफरेंट किस्म के हम लेआउट्स को देखते हैं, और ये जो काम हुआ है हमारे पास, लाइक लेट मी सी, पोजीशन के लिए ज़रा अच्छा सा कोई, हाँ जी, लाइक दिस। ये काम पोजीशन के बगैर भी किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल आप इसको पोजीशन के साथ करेंगे, और मैं क्यों बताता हूँ, क्यों कह रहा हूँ। पोजीशन इज़ ऑल अबाउट इंडेक्सिंग। क्या चीज़ है पोजीशन? इंडेक्सिंग। अब पहले इंडेक्सिंग को समझते हैं, व्हाट इज़ इंडेक्सिंग। इसके लिए मैं MS वर्ड ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ एक चीज़ को। लाइक ये मैं आपको एक कुछ डायग्राम्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको इंशाल्लाह अच्छी समझ आ जाएगी। मैंने कहा मैंने ये लिया, एक रेक्टेंगल लिया और मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। हेयर आई हैव अ रेक्टेंगल, एंड इस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेने के बाद आपने इसमें आकर शेप फॉर्मेट में आके आपने कलर कोई सा भी आपने फिलहाल चेंज कर दिया। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा मेन कंटेंट है, ये वेबसाइट का आप ही समझे कि एक मेन सेक्शन है। इस सेक्शन में हम पिक्चर ऐड कर दें, हम कोई और कंटेंट ऐड करते, कुछ भी करते हैं, वी कैन। लाइक मैं इसे पिक्चर ऐड करके बताता हूँ आपको। लाइक हम इसके अंदर कोई भी, हमारे पास अगर कोई देखते हैं यहाँ पे कोई डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर अवेलेबल है, तो हम उसी को इंसर्ट करवा देते हैं। लाइक दिस, इंसर्ट करते हैं तो ये आपके पास ये पिक्चर इंसर्ट होके आ चुकी है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं टेक्स्ट भी लिखूं। इसके ऊपर क्या लिखूं मैं? अभी तक हमने ये चीज फ्लेक्स बॉक्स से पढ़ी है कि दो एलिमेंट्स को आमने सामने कैसे लेके आना है। हम जिस चीज दो एलिमेंट्स के पेरेंट को फ्लेक्स देते हैं वो दोनों एलिमेंट्स आमने सामने आ जाते हैं, बट ऊपर नीचे नहीं आते। लाइक अब देखें, हम कहते हैं इसको इंसर्ट में आके इसको क्लिक करते हैं और यहां से हम एक और जनाब ये शेप लेते हैं। लाइक हियर आई हैव अ शेप जो कि बेसिकली
बैक पे मेरे पास इमेज है उसके टॉप पे आ रही है, तो हो क्या रहा है, इंडेक्सिंग हो रही है। एक एलिमेंट बैक पे मौजूद है और एक एलिमेंट उसके बिल्कुल सामने मौजूद है। जबकि फ्लेक्स से क्या हो रहा था, अगर फ्लेक्स से मैं बनाता हूं, ये मैंने दो एलिमेंट्स बनाए, इसके अंदर मैंने एक पेरेंट के अंदर एक एलिमेंट ये रखा और एक एलिमेंट मैंने ये रखा। अब पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो दोनों चाइल्ड एलिमेंट्स आमने सामने आ चुके हैं। पेरेंट को फ्लेक्स देंगे तो दोनों चाइल्ड एलिमेंट्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर आएंगे, ठीक है। स्टैकिंग नहीं होगी, इंडेक्स नहीं करेंगे वो बेसिकली। जिस तरह से अगर आप पेज नंबर 1 आप ओपन करते हैं, तो अगर आप पेज अभी आप राइट नाउ बुक के पेज नंबर 50 पे हैं, तो पेज नंबर 51 जो है उसके ऊपर आ जाएगा जब आप उसको नेक्स्ट पेज पे लेके आएंगे। ऐसा ही है क्या, नहीं है, स्टैकिंग हो रही होती है, ठीक है। हम इसी तरह से अगर हम ये देखते हैं कि जनाब जब भी आप याद रखें, जब भी वेबसाइट में आपको एक कंप्लीट एलिमेंट के ऊपर कोई चीज़ दूसरी भी चीज़ देखी नजर आ रही है, एक इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, वी आर नॉट एबल टू राइट टेक्स्ट ऑन एनी ऑफ द इमेज, क्योंकि बेसिकली इमेज तो ड्रॉ हुआ हुआ है हमारे पास, तो मैं उसके ऊपर टेक्स्ट तो लिख नहीं सकता। अगर देखें अब मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट लिख के बताता हूँ इसके अंदर। ये मैं आपको सॉर्ट ऑफ आइडिया दे रहा हूँ कि बेसिकली जिससे आप ये समझ पाएँ। देखें, आप देख पा रहे हैं कि बैक पे क्या लगा हुआ है, इमेज, और फ्रंट पे क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को मैं टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट जहां भी मूव करना चाहूं, मैं विद इन दैट पर्टिकुलर एरिया जिसमें इमेज लगा हुआ है उसमें मूव कर सकता हूं। इसे बोलते हैं इंडेक्सिंग, इसे बोलते हैं स्टैकिंग बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ऊपर स्टैक हुआ पड़ा है, मतलब गेटिंग माय पॉइंट। तो जब भी आपको किसी भी एंड पे एक एलिमेंट के ऊपर कोई दूसरा एलिमेंट दिखाना होगा तो आप ये काम करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लें इसकी, मिसाल के तौर पे, इससे आपको होपफुली मजीद बेहतर समझ आएगा। लाइक अब मैं शेप्स ड्रॉ कर रहा हूं, एक शेप ये है मेरे पास, दूसरी शेप जो है मेरे पास ये, थर्ड शेप मेरे पास यहां पे ये मौजूद है। ऑलराइट, अब मैं चेंज करता हूं इनके कलर्स को ताकि आपको ना ज़रा बेहतर तरीके से आइडिया हो चले इसका। लाइक दिस, ये, और इसका कलर चेंज किया और आपने क्या दिया, इसको ये कर दिया। अच्छा, नाउ वी कैन सी दैट सबसे बैक पे कौन सी शेप है, ब्लू, उसके फ्रंट पे येलो, और सबसे टॉप पे आपके पास। अब आप देखिए कि ये तीनों शेप्स आपस में क्या है, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर नहीं है बल्कि ऑन टॉप ऑफ ईच अदर है। इन फ्रंट में तो ये आमने सामने आती, ये आमने सामने नहीं है बल्कि ऊपर तले हैं। आमने सामने तो यूं बनती, ये तीनों की तीनों शेप्स आपके सामने, आपके पास आमने सामने ये आ रही हैं। और ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स बॉक्स का यूज करना पड़ेगा। इन तीनों शेप्स को क्या करेंगे, हम एक अदद पेरेंट में रखेंगे। पेरेंट डिव को हम क्या कर देंगे जनाब, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, तो तीनों शेप्स आपस में चाइल्ड आमने सामने आ जाएंगे। मगर अब की बार मैं ये नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूं कि तीनों क्या रहे, ऊपर चले आए एक दूसरे के। तो ये काम करने के लिए मुझे वेब में किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा, पोजीशंस का। तो जब भी वेब में आपने देखना है कि किसी एक एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर प्लेस करना है, आपने किसी एक एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट पे प्लेस करना है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, पोजीशन को इस्तेमाल करेंगे। अब वापस आते हैं वेब पे, होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ इशू होता है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं, आई विल ट्राई कि हम उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लें। लाइक देखिए, बैक पे इमेज लगा हुआ है और टॉप पे क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। वी आर नॉट एबल टू डू दैट अभी तक। अगर हम बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करते, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे बैकग्राउंड से भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा अभी तक हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी जिसके जरिए हम यह काम कर सके। इस वेबसाइट में देख लें, आपके पास बैकग्राउंड पे क्या लगे हुए हैं। अब इस के अंदर बैकग्राउंड पे इमेज लगे हुए हैं और टॉप पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगेन क्या हुआ है, पोजीशंस हुई हुई हैं और फ्लेक्स बॉक्स भी इस्तेमाल हुआ है। आपने एक पेरेंट बनाया, पेरेंट के अंदर दो चाइल्ड बनाए, 50% उसकी आपने विड्थ रखी, दोनों के अंदर इमेज इंसर्ट की। उसके बाद एक आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे किस तरह से ऊपर लेके आए, या पोजीशन के जरिए ऊपर लेके आए, ठीक है। लाइक दिस, आप देखें बैकग्राउंड में इमेज पड़ा हुआ है और ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अभी तक हम इमेज के ऊपर टेक्स्ट नहीं लिख सके,
कैरिंग में पॉइंट। ये वाला काम अगर आप देखते हैं तो ये काम टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम, ये आपके पास क्या हो रहा है, फ्लेक्स यूज हुआ है, ठीक है। इस काम को आप देख लें, फ्लेक्स, लेकिन आगे जो टेक्स्ट लिखा हुआ फ्लेक्स के जरिए नहीं आया, बल्कि किसके जरिए आया है, पोजीशन। तो जब भी वेबसाइट में आपको लाइक दिस, आप देखें एक और अच्छी एग्जांपल है, और ये ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है, आपके पास इस पूरी यूआई को देखते हैं। इस पूरी यूआई में क्या लिखा हुआ है, सारे का सारा, एक तो इमेज लगा हुआ है, इमेज के बाद क्या लिखा हुआ है जनाब, आपके पास ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट। इसके एक दो मेथड्स हैं, मतलब हम इसी चीज़ को बैकग्राउंड इमेज के जरिए भी काम करवा सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड इमेज के अलावा अगर हम ये काम करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, पोजीशन के थ्रू, ठीक है। हियरिंग माय पॉइंट। सो ये चीज़ आपने कंफ्यूज नहीं होना, वेबसाइट में एक ही चीज़ को, एक ही चीज़ के लिए बहुत सारी नंबर ऑफ अप्रोचेस हो सकती हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू एज पर कंडीशन, अगर मैं इसे बैकग्राउंड इमेज के साथ करूं तो इसके आगे बहुत सारे मसाइल आएंगे, इसलिए हम इसे सम टाइम ये काम को बैकग्राउंड इमेज के साथ नहीं करते, बिकॉज जब ये श्रिंक होने के बाद रीसाइज होता है तो बैकग्राउंड जो है वो छोटा रह जाता है, बैकग्राउंड पहले ही खत्म हुआ हुआ होता है और इमेज का कंटेंट ज़्यादा हो जाए। जब मैं बताऊंगा आपको तो उसके देखेंगे। फिलहाल आप ये कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, बैकग्राउंड से हम कर सकते हैं मगर हम इसको बैकग्राउंड इमेज से करेंगे नहीं, ना तो अभी ना तो कभी, कभी भी नहीं करेंगे काम। बहुत कम केसेस में हम काम करेंगे, आप समझिए 0.5% के केसेस में। बाकी इमेजेस का भी हम पोजीशन के जरिए ही टैकल करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और उसका हम फायदा देखेंगे हम ऐसा क्यों करेंगे, हमें ये काम करने से क्या फ़ायदा होगा। ये थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मैं आपको, जब हम मजीद जाएंगे डाइव में, तब आपको बताऊंगा कि आप जब बैकग्राउंड पढ़ाऊंगा आपको कि कब आपने इस्तेमाल करना और कब इस्तेमाल नहीं करना, तब प्रॉपरली देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। बहरहाल अभी तक के लिए ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, पोजीशन के थ्रू हम कर सकते हैं। इज इट। हम थोड़े से और इसके लेआउट को देखते हैं। इस पे आ जाए, पोजीशन के लिए लेते हैं हम, देखें लाइक दिस। अब ये जो काम आपके पास हुआ है इस टाइम पे वेबसाइट में, आपके पास इस इमेज के इर्द गिर्द पूरे सर्कल्स आपको नजर आ रहे होंगे। इज इट। ये काम पोजीशन के बगैर नहीं हो सकता। ये सर्कल डिजाइन किए गए हैं इस इमेज के लिहाज से रख के किए गए, इसके लिए भी हमें इमेज की जरूरत पड़ेगी, पोजीशन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद मजीद देखते हैं थोड़ा सा, अगर इसमें भी देखें, बैक पे लगा हुआ है इमेज लगा हुआ है और टॉप पे क्या लगा हुआ है, एक अदद टेक्स्ट लगा हुआ है। लेकिन एक और भी चीज़ देखें कि आप टेक्स्ट और बैकग्राउंड इमेज के बैक पे एक ब्लर सा एक वो दिया हुआ है, ब्लरी नहीं सॉरी, बल्कि ट्रांसपेरेंट सा इफेक्ट दिया हुआ है। ट्रांसपेरेंट नहीं, सॉर्ट ऑफ यू कैन से दैट वो सी थ्रू सा बनाया हुआ है, ठीक है, और सी थ्रू सा रखा हुआ है, प्योर ब्लैक नहीं है, थोड़ा सी थ्रू रखा हुआ है। अगर बैकग्राउंड कलर ब्लैक करेंगे तो वो तो बिल्कुल ही हमें टूच में नजर नहीं आएगा, इमेज नजर नहीं आएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को सी थ्रू रखा हुआ है, जिससे क्या हो रहा है हमारे पास, हमें इसके बैक की चीज़ें भी नजर आ रही हैं लाइक दिस। इसमें भी आप देख लें आपके पास। सो आई थिंक सो आप काफ़ी सारी एग्जांपल्स हो चुकी हैं जिसमें आपको, और ये भी लगे हाथ एक अच्छी एग्जांपल सामने आ गई जिसमें आपके पास टेक्स्ट इमेज ये पड़ा हुआ है, इमेज के ऊपर टेक्स्ट का कुछ सेक्शन उसके इमेज के ऊपर आ रहा है, देखें ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसमें भी ओवरलैपिंग हो रही है। सो जब भी आप ये देख लें कि वेबसाइट में ओवरलैपिंग ऑफ कंटेंट हो रहा है, एक कंटेंट दूसरे कंटेंट के सामने आ रहा है, ऊपर आ रहा है बेसिकली, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, किसके जरिए करेंगे, हम पोजीशन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, आसानी कंट्रोल कर सकते हैं। इस पॉइंट तक किसी का मसला हो अभी तक तो बता सकता है मुझे, ठीक है, इज इट। चले अब हम आते हैं इसी चीज़ को करने के लिए हम थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं, कुछ थोड़ा सा बनाते हैं ताकि हम मजीद इसको एक्सप्लोर कर सकें और मजीद इसको बेहतर तरीके से अंदाज में समझ सकें। ऑलराइट, पोजीशन को समझाने के लिए मैं सिंपल सा मैं आज आपको बताऊंगा। अच्छा, पोजीशंस होती हैं आपके पास 5, तो 5 में से 2 आज हम पढ़ेंगे, आज 2 पढ़ेंगे, ठीक है। उसको समझाने के लिए भी आप एक थोड़ा सा मजीद हम वापस आते हैं। मुझे पता है थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो रही है, लेकिन बेसिकली आपको अगर ये चीज़ें समझ आके फिर आप आगे करोगे तो पोजीशन को टैकल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो हम ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं एक शेप को ये ले लिया मैंने, ठीक है, और इस शेप को एक मैंने डुप्लीकेट ले ली इसकी, और इस शेप का मैं फिलहाल दोबारा से वापस कलर चेंज कर रहा हूँ, और कलर चेंज कर लेने के बाद इस कलर को मैं क्या करता हूँ जनाब, इसका थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर रहा हूँ। अच्छा नाउ अब करना क्या है, आपने जिस भी एलिमेंट को पोजीशन देनी होगी, 2 पोजीशन आप आज पढ़ेंगे। पहली पोजीशन होगी रिलेटिव और दूसरी क्या होगी, एब्सोल्यूट। पहली क्या होगी रिलेटिव और दूसरी क्या होगी एब्सोल्यूट। हमने हमेशा क्या रखना है, एक पेरेंट एलिमेंट लेंगे और पेरेंट को क्या कर देंगे, पोजीशन देंगे रिलेटिव। क्या देंगे, पोजीशन रिलेटिव करेंगे, ठीक है।
और जो उसका चाइल्ड एलिमेंट होगा उसे देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। क्या देंगे उसे? एब्सोल्यूट। यानी कि मैं कहूंगा ये बेसिकली इसे एब्सोल्यूट रखो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू इसके पेरेंट के। अब फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि मैं से कहता हूं इस चाइल्ड को, मैं कहता हूं यार टॉप से बिल्कुल जीरो पे कर दो। देखो टॉप से बिल्कुल जीरो पे यहां पे चला जाएगा, लेफ्ट जीरो पे करे तो लेफ्ट जीरो पे आ गया। ठीक है, और ये चीज होगी। यानी कि जब भी आपने, आज हम दो चीजें पढ़ेंगे, आज पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट पढ़ेंगे। पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या करना है, जब भी एब्सोल्यूट, हमेशा जब भी किसी चीज को एब्सोल्यूट करना होगा तो आप कोशिश करें उसे किस में रखें? चाइल्ड के तौर पे करवाएं, उसे किसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर रखें, और जिस पेरेंट एलिमेंट के अंदर आपने रखा हुआ उसे आपने हमेशा क्या देनी होगी? पोजीशन रिलेटिव। अगर आप किसी डिव को, किसी एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव देते, एब्सोल्यूट देते हैं और उसका रिलेटिव नहीं मिलता तो वो बाय डिफॉल्ट बॉडी के पास चला जाता है, क्योंकि बॉडी का बाय डिफॉल्ट रिलेटिव होती है। ठीक है, लेकिन हम तो अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो हम क्या रखेंगे? उसके पेरेंट को रिलेटिव। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पोजीशन पेरेंट, हमने एक डिव बनाई है जिसमें हमने क्या रखा है? नाम उसका रख दिया पोजीशन पेरेंट। आप डिव का नाम अपनी मर्जी का कोई भी सूटेबल रखेंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये चीज़ आज बता रहा हूँ, अदरवाइज इसका कोई सूटेबल सा नाम आप रखोगे जो भी फ्लो चल रहा होगा। पोजीशन पेरेंट का नाम से मैंने उसको रखा। अब मैंने क्या कहा कि आपने पोजीशन पेरेंट का क्या करना होगा? हमेशा पेरेंट को करना होगा पोजीशन रिलेटिव करनी होगी। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आकर कर देता हूँ, स्ट्रेट अवे में करता हूँ। ओहो, पोजीशन, इसे क्या दूंगा? पोजीशन पेरेंट को हमेशा पोजीशन रिलेटिव देनी है। अब रिलेटिव तो दे दी मैंने, इसकी थोड़ी सी मैं हाइट वेट्स वगैरह रखता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ ऐसा करें यार, इसकी हाइट रख दें। अब आज आप एक नया यूनिट पढ़ लें साथ में। एक तो अभी तक आपने पिक्सल पढ़ा है और परसेंट पढ़ा है, दो चीज़ें ही पढ़ी हैं, और रैम पढ़ा है, तीन चीज़ें पढ़ी हैं। पिक्सल बेसिक, सबसे बेसिक यूनिट है, और रैम क्या है? 16 पिक्सल को ऐड किया जाए 1 REM बनता है, और परसेंट क्या है? विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट। ठीक है, अच्छा आज आप पढ़ लें VH और VW। VH क्या होता है? वर्टिकल हाइट। क्या चीज़ है आपके पास? वर्टिकल हाइट। आपके पास ब्राउज़र को आपने ओपन किया, इस ब्राउज़र का आप अगर नॉर्मली नोटिस करते हैं तो ये 1 VH है, ये आपके पास 100% ये एरिया उसका जो वाइट एरिया जिसमें आप काम कर सकते हैं, ये इसमें आपके पास ये जो चीज़ है ये आपका क्या है जनाब? 100 VH है, ये टॉप से लेके लास्ट तक। यानी कि ब्राउजर की विंडो जो भी है, अगर यही ब्राउजर ओपन होता है किसी लार्ज डिवाइस पे तो जो उसकी हाइट है 100% हाइट ऑफ दैट ब्राउजर। अगर मोबाइल पे ओपन होता है तो जो मोबाइल की हाइट है 1 VH मीन्स ओनली द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर। ठीक है, और अगर वही आपके पास किसी लैपटॉप की है या टैबलेट की है तो मतलब जो भी डिवाइस है जो उसकी हाइट है उसके ब्राउजर के लिए, उसके व्यू पोर्ट की, वही उसका क्या होगा? VH होगा, 100 VH। क्लियर होगा यहाँ तक? हम कहते हैं ऐसा करो यार, इसको तुम ऐसा कर दो कि इस पेरेंट की हाइट कर दो 100 VH, यानी कि जिस भी ब्राउजर पे ओपन हो जो उस ब्राउजर की हाइट हो वही इसकी हाइट हो। ठीक है, इसका जनाब आप कर दो विड्थ, कर दो विड्थ करो 100%। वैसे तो ये आपके पास पेरेंट जो है, पोजीशन पेरेंट, ये है ही डिव है, डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट कंप्लीट व्यू पोर्ट की विड्थ को ऑक्यूपाई करता है, तो हमें विड्थ 100% करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको कर दिया ताकि मतलब उसकी हाइट वेट्स वगैरह हम एडजस्ट कर सकें, ओनली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अभी आप कर सकते हैं। अगर इसको नहीं भी करेंगे तब भी वो इतना ही करेगा, 100% को ही रखेगा। ठीक है, लेकिन मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसको अच्छे तरीके से ग्रैब कर लें। अब मैं क्या करता हूँ इसे, अब मैं करता हूँ फिलहाल के लिए बैकग्राउंड कलर में से इस्तेमाल करता हूँ। बैकग्राउंड के बाद अभी थोड़ी देर में हम इसको इमेज भी लगा के देखेंगे इसका इंशाल्लाह। हम कर लेते हैं जनाब, इसको करते हैं। मैंने कहा था लाइट सा आपके पास एक कलर है EA DDD कोड भी दें तब भी वही काम कर लेगा। ठीक है, सो अब हम इसको आकर देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ ओपन हो रही है अभी तक। ऑलराइट, अब देखें आपके पास ये पूरा, अब ये बिल्कुल इतना लाइट सा कलर है कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, कम से कम नज़र तो आए ना कुछ। ठीक है, तो इसको करने के बाद हम आ जाते हैं ब्राउज़र पे और ये देखें F5 से रिफ्रेश। क्या कर रहा है ये मस्ती, वॉचिंग भी चल रही है और इसको भी सेव कर लेते हैं, दोनों को हम सेव कर लेते हैं।
हमने बेसिकली इंडेक्स के अंदर जो फाइल थी उसको सेव नहीं किया था एंड वी आर गुड टू गो। 100% हाइट ऑफ उसने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखना चाहूँ, मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर रखूँगा एक डिव रखूँगा डॉट पोजीशन टेक्स्ट। ठीक है, कोई सा भी नाम आप जो आपको बेस्ट सुटेबल लग रहा है उसके लिए आप रख सकते हैं। इसमें मैं टेक्स्ट लिखता हूँ एज टू लॉरम ऑफ 5, हेयर वी आर, और साथ ही मैं इसको कर देता हूँ लॉरम ऑफ, यू कैन से दैट 30, टैब ऑल्ट जी करेंगे तो ये फिट हो जाएगा कंटेंट हमारे पास विंडो में आके। अब देखें टॉप पे पड़ा है, नॉर्मल बिहेवियर है अभी तक नॉर्मल बिहेवियर है। अब मैं इसकी जो चाइल्ड वाला है इसकी मैं विड्थ थोड़ा कम कर रहा हूँ। पोजीशन टेक्स्ट जो है इसकी मैं क्या कर रहा हूँ जनाब, यहाँ से विड्थ थोड़ी सी मैं कर रहा हूँ, विड्थ में कर रहा हूँ ऐसा करनी चाहिए 50%, यानी कि जो उसका पेरेंट है इसकी विड्थ उसके 50% होना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे आके तो आपके पास उसकी विड्थ आपको 50%, इसका पेरेंट क्या था, पोजीशन पेरेंट, जो इसकी विड्थ पूरी 100% गिरी बैकग्राउंड कलर है। अब यहाँ पे एक पोजीशन कम्स इनटू प्ले, पोजीशन को लेकर के आएंगे तो उसको करेंगे स्ट्रेट अवे हम करेंगे जनाब, मैं इसे करूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट, इसे पोजीशन एब्सोल्यूट करो। जब भी आप किसी चीज़ को पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे आपको होते हैं और कुछ थोड़ा से आपको बग्स भी उसको एडजस्ट कर, बग तो नहीं कहेंगे, थोड़ा से आपको चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। फर्स्ट मोस्ट चीज़ जो है वो ये है, फ़ायदा ये है कि आपके पास टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की प्रॉपर्टीज़ आपके पास हाईलाइट हो जाती हैं, उसमें मतलब अवेलेबल हो जाती हैं। आप जब भी किसी चीज़ को पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे तो उसको 4 प्रॉपर्टीज़ फर्दर हम दे सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ठीक है, मैं कहता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट किया और मुझे इसको बताना पड़ेगा, मैं कहता हूँ ऐसा करो टॉप से कर लो 2 REM, टॉप से कितना होना चाहिए जनाब 2 REM, और लेफ्ट से कितना होना चाहिए भैया 4 REM। अब देखें, अब आपके पास इस कंटेंट को जब आप ओपन करेंगे सो वी आर इन अ पोजीशन, टॉप से कितना वो बॉटम पे कितना आया 2 REM, लेफ्ट से कितना धक्का पड़ जाएगा उसे 4 REM। क्लियर हुआ? इस पॉइंट तक कोई मसला है तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं कहता हूं ऐसा करें यार, टॉप से ना करें बल्कि आप ऐसा करें, इसे बॉटम से कर लें। मैं कहता हूं ये टेक्स्ट बिल्कुल बॉटम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा बॉटम 0, और बॉटम 0 के साथ आप क्या करेंगे राइट 0। अब आप जितने फिजिकल बैठे हुए हैं मुझे को बता सकते हैं कहां पे जाकर स्टक होगा, बॉटम राइट साइड पे। पहले बॉटम 0 तो बिल्कुल जो चाइल्ड होगा अपने पेरेंट के बॉटम में आ जाएगा, फिर राइट 0 है तो राइट साइड पे जाकर स्टक हो जाएगा। देखें आप, ये चीज होगी। क्या ये काम हम अभी तक फ्लेक्स बॉक्स से कर पाते हैं इस तरह से कि टेक्स्ट को अपनी मर्जी की जगह पे पेरेंट के अंदर रहते हुए घुमाए फिराए जहां पे भी लेके जाना चाहे, वी आर नॉट एबल। ठीक है, यहां तक समझ आया आप लोगों को? इस तरह से मैं इसको टॉप राइट कॉर्नर पे लेके आना चाहूं तो मैं बॉटम से हटा के ऐसे क्या कर दूंगा, बॉटम की बजाय कर दूंगा ऐसे में टॉप। ओहो, टॉप ऑफ 0 और राइट 0। अब ये बॉटम पे भी जाएगा, टॉप पे भी आएगा, राइट पे भी आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? बॉटम सॉरी टॉप से भी 0 है, राइट से भी 0 है। अब मैं चाहता हूं ये सेंटर में आ जाए फिलहाल, तो फिलहाल के लिए सेंटर में लाने के लिए मैं जुगाड़ ही बता रहा हूं आपको, मतलब प्रॉपर मेथड में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेसन बताऊंगा। आज बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनिंग पे है तो मैं आज आपको ज़्यादा घुमाऊं फिराऊंगा नहीं। आप क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट अवे आप करता हूं, मैं टॉप से करता हूं, ऐसा करें यार आप ऐसे कर लें टॉप से 30, अगर आप करो ना बिल्कुल 50% कर लो, कि इसको धक्का दो टॉप से कितना 50% का, तो वो टॉप से 50% तो आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं करता हूं, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है इसके, अगर आप नोटिस करें तो ये एग्जैक्ट सेंटर में आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली वो एग्जैक्ट सेंटर में लाने की कोशिश तो करे लेकिन हमारी अप्रोच गलत है। हमारी क्या अप्रोच है, हमने कहा टॉप से 50, यानी कि 100% हाइट इसकी क्या थी, ये थी। इस 100% हाइट में से जब 50% हाइट गुजर जाए तब इसको स्टार्ट करना है आपने। वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। इस एलिमेंट को जो कि टेक्स्ट एलिमेंट था,
टॉप से जो 50% हाइट गुजर चुकी है तब स्टार्ट किया उसने। हालांकि इसको सेंटर पे रखने के लिए उसको थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे कहीं करके होना चाहिए था, इसके सेंटर में होना चाहिए था। क्या ख्याल है, इज इट? तो ये काम करने के लिए फिलहाल के लिए आप आज थोड़ा सा, आप टॉप से 50% के बजाय आप ऐसा करें 30% कर लें और देखें क्या हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है वर्टिकली या नहीं आ रहा। तकरीबन 40 कर लेते हैं। आज के लिए आप थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों को करेंगे, कल मैं आपको इसका प्रॉपर सोल्यूशन बताऊंगा कि आपने ये वाला काम खाली सेंटर में कैसे लेकर के आना। ठीक है, हो गया सेंटर में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ हम लेफ्ट से भी क्या करेंगे, इसको राइट से कर देंगे जनाब, इसको कर देंगे राइट की बजाय हम इसे लेफ्ट कर देते हैं ताकि लेफ्ट से वो आए। लेफ्ट से करते हैं 30% और अब देखते हैं कि हमारे पास गेटिंग इट। ये काम अभी तक बगैर पोजीशन के हम नहीं कर पाए और बगैर पोजीशन के हम ये काम करेंगे पैडिंग दे करके, बाकी चीज़ें कर करके, और किसी छोटी स्क्रीन पर जाके पैडिंग लेफ्ट। अब अगर मैं ये काम वैसे करता तो क्या करता, पैडिंग लेफ्ट 1 REM, 10 REM, 15 REM, लाइक मैं करता हूँ यहाँ तक लाते हुए लेट से मैं कहता हूँ 25 REM है। अब मोबाइल डिवाइस की तो स्क्रीन इतनी छोटी होती है, 25 REM तो टोटल उसकी अपनी वेट होती है। मोबाइल पे क्या होगा, वो 25 REM के बाद पैडिंग के बाद स्टार्ट हो रहा होगा, तो टेक्स्ट हमारा बहुत दूर पड़ा होगा। तो जो यहाँ पे हमारे पास है, तो चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने किसी चीज़ को ओवरलैपिंग करनी है, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ को लेकर के आना है, ठीक है। लाइक ये दीवार है, इस दीवार के ऊपर वाइट बोर्ड लगा हुआ है। अब ये जो वॉल है और वाइट बोर्ड है आपस में एक दूसरे के क्या हुए हैं, ओवरले हुए हैं, ठीक है, मतलब ओवरलैप हुए हुए हैं। ओवरलैप में क्या है कि आपके पास वाइट बोर्ड दीवार के क्या है, बिल्कुल फ्रंट पे, उस पे ऊपर अब आपके पास एक LED स्क्रीन जो लगी हुई है। अब तीनों चीजें आपस में क्या है, एक दूसरे के ओवरलैपिंग में आई हुई कि नहीं आई हुई। सबसे बैक पे आपके पास वॉल है, उसके आगे आपके पास व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपके पास एक अदद LED लगा हुआ है। तो तीनों चीजें आपस में क्या हो रही हैं, स्टैकिंग में हो रही हैं, स्टैक बने हुए हैं, ठीक है, मतलब ओवरलैप हो रही हैं, एक दूसरे के आगे पीछे चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो हमें जब भी ये काम करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम पोजीशन के थ्रू करेंगे। लास्ट चीज हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास बैकग्राउंड में कोई इमेज आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए कोई इमेज ले आते हैं, इंडेक्स पे आ जाते हैं, इंडेक्स पे आकर के हम सर्च कर लेते हैं। लाइक चलिए ये कार वाला इमेज हमारे पास अवेलेबल है, इसी कार वाला इमेज को देख लेते हैं और हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको कलरफुल सा ज़रा इमेज, राइट क्लिक, और इसको हम कर लेते हैं सेव इमेज एज। सेव इमेज एज के बाद हम इसको देख लेते हैं, वेब की फाइल है, वेब की फाइल वेब के लिए बेस्ट फाइल है। आप डेस्कटॉप पे ले आएँ और डेस्कटॉप पे आने के बाद वेब मॉडलिंग के नाम से हमने ये रखा हुआ था, इसके अंदर इमेजेस के फोल्डर में आप आ जाएं और पोजीशन BG, बैकग्राउंड के लिए मैंने BG का शॉर्टकट यूज़ कर लिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ ऐसा करें यार, इसके अंदर आपके पास ये जो पोजीशन पेरेंट है, इसके अंदर आप क्या रख लें, एक अदद इमेज रख लें और इस इमेज का सोर्स लगा लें ये वाला, और इसे आप कहें जनाब इस इमेज की पोजीशन पेरेंट के अंदर जो इमेज पड़ा हुआ है, तो मैं इसी के अंदर लिख सकता हूँ इसे सैस में इमेज, इसे कहूँगा इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए 100%, जितनी विड्थ है पेरेंट की उतनी विड्थ इसकी हो। लेकिन अब की बार मैं क्या करूँगा, हाइट करूँगा, हाइट कितनी होनी चाहिए, 100% ऑफ पेरेंट। आज तक हमने हाइट नहीं किया था, अब जब ये काम करेंगे तो इमेज की विड्थ और हाइट स्ट्रेच हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली हम ज़बरदस्ती उसको उठा के इमेज की हाइट कर रहे हैं 100 VH, क्योंकि इसके पेरेंट जो था पोजीशन पेरेंट, उसकी हाइट भी कितनी है, 100 VH है। इसलिए जब ये काम होगा तो आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगे, इमेज अपने प्रोपोर्शंस को देखें खो देगा, स्ट्रेच हो जाएगा। इस चीज़ को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं उसको एक प्रॉपर्टी देते हैं ऑब्जेक्ट फिट कवर। ऑब्जेक्ट फिट कवर ये क्या करेगी, ऑब्जेक्ट फिट क्या करता है कि जितना विड्थ और हाइट है, जब इमेज की विड्थ बढ़ेगी तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी। विड्थ बढ़ने से अगर हाइट बढ़ती है और वो 100 VH से ऊपर निकल जाती है, तो जो एरिया बाहर निकल रहा है उसे क्रॉप कर दो, जो एरिया उसके अंदर विद इन दैट 100 VH के अंदर आ रहा है उसको ही आप इसके अंदर शो करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा एरिया बाहर जा चुका है, तो इमेज आपका स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देखें, अब लग रहा है कि जनाब इमेज स्ट्रेच नहीं हुआ हुआ, हालांकि पहले जो था कार की जो था, अभी तो फिर भी स्क्रीन बड़ी है। अगर इसी स्क्रीन को आप उठा करके छोटे मोबाइल व्यू पे देखते हैं तो उसमें इमेज बहुत स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है।
तो स्ट्रेचनेस से बचने के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट फिट कवर को वापस रिमूव करता हूँ और इसको मैं मोबाइल व्यू पे दिखा देता हूँ आपको, मोबाइल व्यू पे लेके आते हैं, तो मोबाइल व्यू पे आने के बाद आपके पास जो है इमेज मजीद आपको स्ट्रेच देखें, इमेज के हालात ही ख़राब हो चुके हैं, साफ लग रहा है कि गाड़ी की मतलब इतनी पिच की हुई गाड़ी कौन सी होती है, इज इट। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे आके मैं ऑब्जेक्ट फिट कवर कर दूँ तो अब क्या करेगा, जो एरिया इमेज का एक्स्ट्रा होगा बाहर जा रहा होगा उसको बाहर निकाल देगा। और देखें अब क्योंकि इमेज में कार पूरी नहीं आ रही, सिर्फ बोनट आ रहा था तो उसने उतना रखा, यानी कि विद इन दैट पर्टिकुलर एरिया जितना इमेज का सुटेबल पोर्शन आ रहा है उसको रखेगा, बाकी सारी एक्स्ट्रा चीज को क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। ठीक है, अब वन मोर थिंग मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास इसका बैकग्राउंड कलर है ना, अब ये चीज आप देख लें, बैकग्राउंड जो कलर है मेरे पास, ये मैं कहता हूं इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए मेरे पास ब्लैक। अब बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो इसका मैं जितना टेक्स्ट है इसका कलर मैं कर देता हूं वाइट। आप लोगों ने कलर वेरिएबल्स के साथ इस्तेमाल करना है ऐसे, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये देखें सब कुछ बैकग्राउंड क्या हो चुका है, ब्लैक हो चुका है इसका। और कलर आपके पास कलर स्कीम की बजाय सिर्फ कलर हो तो आप देख पाएंगे ये आपके पास वाइट हो चुका है, इज इट। लेकिन सी थ्रू नहीं बन रहा, सी थ्रू तो बन नहीं रहा। सी थ्रू बनाने के लिए आज क्या करेंगे, आज मैं आपको एक नई मेथड बताऊंगा, एक नई प्रॉपर्टी बताऊंगा। अभी तक हम कलर्स इस्तेमाल करते हैं ब्लैक ब्लू ग्रीन मतलब या कलर वेरिएबल्स के साथ, लेकिन जब हम चाहें कि उसमें क्या सी थ्रू आए तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कलर कोडिंग होती है RGBA, जिसमें RGB कलर कोड के लिए होता है, अल्फा उसकी ओपेसिटी को कंट्रोल करने के लिए होता है। RGB मैंने कलर क्या रखा हुआ है, अभी तक ब्लैक ही बना हुआ है, 000 एक ब्लैक कलर कोड है। मैं कहता हूँ ये फुल अभी देखे फुल ट्रांस होगा, फुल ही ओपैक होगा, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बैक पे फुल ब्लैक है। लेकिन जैसे जैसे मैं अल्फा को कंट्रोल करूंगा, 1.0 था, मैं ऐसे करता हूँ 0.9 करता हूँ, 1 पे जाकर तो फुली क्या है ओपैक हो गया है, 0.9 पे आकर लाइट सा सी थ्रू बनेगा, लाइट सा देखें नजर आना शुरू हुआ। मैं कह रहा हूँ नहीं यार थोड़ा सा और हो जाए, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको 0.9 की बजाय 0.7 कर दूंगा, 0.8 0.7 और डिफरेंट चेक करते जाएंगे जैसे जैसे आप लाइक दिस। ओपेसिटी कम हो रही है कि नहीं हो रही ब्लैक कलर की, इज इट लुक नाइस, सी थ्रू बन रहा है कि नहीं बन रहा। मजीद कम चाहिए तो 0.7 की बजाय आप क्या कर देंगे 0.5, सेफ दिस वन। मजीद कम चाहिए तो आप 0.3 तक ले आए, 0.2 तक ले आए, 0.3 पे आ जाए, 0.2 पे आ जाए, और 0.1 पे आकर बिल्कुल लेस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, 0 पे आकर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी इसकी, लाइक दिस। देखिए कितना कम रह गया। और अगर मैं 0.1 पे ले आता हूँ इसको, बिल्कुल ही 0.1 पे लेकर के आता हूँ, तो आप देखेंगे उसका इफेक्ट कुछ इस किस्म का बन रहा होगा, 0.1 पे आकर बिल्कुल लेस ट्रांसपेरेंट है। और अगर मैं इसको 0 पे ले आता हूँ तो 0 पे तो फिर पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी खत्म होगी, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दिया, फुल ट्रांसपेरेंट कर दिया बैकग्राउंड इसने। तो 1 पे आकर कंप्लीट क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल ही डार्क हो जाएगा, बैकग्राउंड 100% में आ जाएगा अपने में। ठीक है, जो बैकग्राउंड कलर है वो कंप्लीट हमें शो होगा। और अगर मैं उसी चीज़ को कर देता हूँ यहाँ पे क्या चीज़ कि 0 कर देता हूँ तो बैकग्राउंड बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बिल्कुल। और अगर मैं दरमियान में कंट्रोल करता हूँ तो मुझे सी थ्रू का इफेक्ट बताएगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसे 0.5 फिलहाल के लिए रखता हूँ, और 0.5 के साथ मैं इसको लेकर के चलता हूँ। सो यू कैन सी दैट इमेज के ऊपर इमेज भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, सब कुछ हो सकता है। सो यहां तक कोई मसला हो किसी को, आज हमारा पोजीशन का काम समझ आ गया आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में जाकर आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर किसी शख्स को कोई चीज़ समझ नहीं आती, यू आर वेलकम टू आस्क, इसमें कोई इशू नहीं है। सम टाइम चीज़ों को फर्स्ट टाइम करने में अटैम्प्ट वो चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, आप दोबारा इसको रिकैप करके देख लें, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर भी नहीं आती कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कोई इशू है। फिजिकल स्टूडेंट्स हमें कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आप फेस टू फेस पूछ सकते हैं। जो फिजिकल स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो ऑनलाइन है, वो हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक को रिकॉल कर देता हूँ मैं आपको कि जनाब आपने आज पढ़ी हैं पोजीशंस। फर्स्ट मोस्ट थिंग, पोजीशन में सबसे पहले आपने पढ़ी पोजीशन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। जो पेरेंट होगा उसको आप क्या करेंगे, पोजीशन रिलेटिव रखेंगे।
तो चाइल्ड होगा उसे क्या रखेंगे आप, पोजीशन एब्सोल्यूट रखेंगे। और जब आप किसी भी चीज़ को पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो उसके साथ एक प्रॉब्लम भी आता है। प्रॉब्लम ये होता है वो कंटेंट के फ्लो से आउट हो जाता है। अब कंटेंट के फ्लो से आउट होना क्या चीज़ है, इसको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो बाकी जब भी आप किसी चीज़ को पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं, सॉरी, तो वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की 4 प्रॉपर्टीज़ उसमें अवेलेबल हो सकती हैं, हम उसके ज़रिए काम कर सकते हैं। यानी कि अपने पेरेंट के टॉप से कितना मार्जिन आए और कितना मार्जिन ना आए, क्या चीज़ हो, गैप वगैरह बनाने के लिए। तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के जरिए हम ये काम कर सकते हैं। सेकंड जो हमने चीज़ पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, बैकग्राउंड की ओपेसिटी को रखने के लिए। कैरिंग में पॉइंट, इस पॉइंट तक कोई मसला हो तो बता सकते हैं मुझे आप लोगों ने स्पेशल फाइल बनानी है, पार्सल बनाना है कलर्स का, कलर्स में से आपने कलर को ब्लैक कलर को डिफाइन करना है। ब्लैक कलर को डिफाइन करने के बाद यहाँ पे कलर कोड नहीं लिखना बल्कि ब्लैक कलर को लिखना है आपने, वेरिएबल को, और वह काम करना है। ठीक है, कल जब आप मुझे ये काम करके शेयर करोगे तो आप लोगों ने कलर कोड के साथ ही आपने काम करना है। तो ठीक है, इसके साथ ही आज की वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।